बहुत कुछ बदल चुका है, मिडिल ईस्ट में भी बहुत कुछ बदल चुका है, चीन और भारत के बीच में भी इतना कुछ बदला है। कहां कहां तक बदलाव की बात करें, क्या यहां से भारत अप्रोच करने जा रहा है इस मीटिंग से? नहीं, भारत क्यों अप्रोच करेगा? अप्रोच करना है तो अमेरिका को करना पड़ेगा। और भारत ने जिस तरह से, जिसको कहते हैं ना कि बहुत ठंडा और रूखा रिस्पांस दिया है विदेश मंत्री की यात्रा को, तो इसको भी जरा समझना चाहिए। क्योंकि मतलब मेरी अपनी समझ है, बाकी लोग बताएंगे, मैंने जो देखा मुझे तो नहीं लगा कि कोई इस यात्रा को लेकर भारत ने कोई बहुत उत्साह नहीं दिखाया है अभी तक। जो उत्साह है वो सर्जियो गोर खुद ही दिखा रहे हैं। सर्जियो गोर जो राजदूत है यहाँ पर, तो उनको तो दिखाना चाहिए, वो तो उनके प्रतिनिधि हैं अमेरिका के। असली चीज ये है कि क्या भारत ने अपनी तरफ से अमेरिका के रिश्तों में कोई गड़बड़ की थी जिसकी वजह से उसे अप्रोच करना चाहिए? नहीं। री अप्रोच किसे करना है? ट्रंप को करना है, ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को करना है। री अप्रोच किसको करना है? जिसका डिप्टी कॉमर्स सेक्रेटरी आकर कहता है कि हम भारत को वो अवसर नहीं देंगे जो हमने चीन को दे दिया। अवसर नहीं देता है कोई, अवसर लिया जाता है। चीन ने अपना अवसर लिया, वो अपनी इकोनॉमी बना कर गया, हम अपना अवसर लेंगे। असली बात यह है कि क्या पाकिस्तान जैसे आतंकवादी मुल्क को लगातार आप आगे बढ़ाते हुए, उसकी पीठ थपथपाते हुए, और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के साथ आप रिश्ते अच्छे रख पाएंगे? भारत और अमेरिका इतनी तरह से जुड़े हुए हैं कि वो कोई एक एक्शन के आधार पर सबको खारिज नहीं किया जा सकता। हमारे रिश्ते हैं, हमारे व्यापार हैं, हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमारा रेयर अर्थ मिनरल है। हम दुनिया में जिस तरह से एक कहें कि बैलेंसिंग पावर की भूमिका निभाते हैं, हम हिंद महासागर में बहुत महत्वपूर्ण है। हम चीन के खिलाफ जो सबसे बड़ा एक संतुलित करने वाला ध्रुव है वो हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर ट्रंप और उनके प्रशासन को गलतफहमी है तो वो गलतफहमी दूर होगी। बाकी मुझे लगता है कि सर्जियो गोर को बहुत कुछ पता है, उनको स्थितियां शायद अच्छे समझ में आ रही, वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान में रहे, सबसे पहले वो मदर टेरेसा के उस कौन सी जगह है सर जहां गए थे, वहां गए वो, और वही है जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने रद्द कर दिया था, दोबारा फिर लिया। लेकिन इससे भी जरा संदेश समझिए, ये इतना आसान नहीं भारत और अमेरिका का रिश्ता। विजय जी, आप इस दौरे को किस तरीके से देख रहे हैं? मैं आ रही हूँ प्रोफेसर साहब आपके पास। ये दौरा भारत के लिहाज से और अमेरिका दोनों के लिहाज से, देखिए अमेरिका का रिश्ता वो है, यू लव देम और यू हेट देम, यू कांट इग्नोर देम। समझे? अमेरिका ऐसी स्थिति में है, आपको पसंद हो ना पसंद हो, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप उनसे नाराज हो सकते हैं कुछ देर के लिए, फिर उनकी नाराजगी कम करने के लिए काम करते हैं। अभी तक जो भारत की विदेश नीति में जो संकट अभी चल रहा है, ये ईरान को ही लेकर देख ले, उसमें क्या हम अमेरिका के खिलाफ गए? कहीं नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। हम ईरान के खिलाफ भी नहीं गए। नहीं, अभी बात अमेरिका की कर रहे हैं, तो उसको देखते हैं कि अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के साथ क्या करते हैं हम? अमेरिका सैंक्शन लगाता है तो हम सैंक्शन मानते हैं। चाइना तो नहीं मानता। आप कहेंगे कि सैंक्शन लगाएगा तो क्या करते हैं? चाइना तो नहीं मानता। अमेरिका टैरिफ लगाता है, आपको उसको मानना पड़ता है। अमेरिका रोक देता है, आप रुक जाते हैं। अमेरिका कहता है आप ईरान से भी खरीद सकते हैं, आप खरीद लेते हैं। अमेरिका कहता है रूस का भी तेल पड़ा हुआ वहाँ पर रास्ते में, उसको खरीद लीजिए, वो भी खरीद लेते हैं। अमेरिका कहता है वेनेजुएला चले जाइए, तो वेनेजुएला भी चले जाते हैं। तो इसको मैं ये कह रहा हूँ कि हम कोई डरे हुए नहीं है, लेकिन आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो सबसे बड़ी सुपर पावर के तौर पर है, और आज तो आप उनके साथ रिश्ते कैसे बनाने हैं, क्या करना है, क्योंकि आप चाइना के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, पाकिस्तान रूस के साथ भी है, उन सब का बीच में एक बैलेंस बनाना है। और अभी भारत को अपनी मजबूत जगह उस पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति का जो प्लेटफॉर्म बना हुआ ना जी, उसमें आज देखिए, आज जितनी बड़ी जंग हो रही है उसमें भारत की कोई भूमिका नहीं दिखाई दे रही। हम ये कह सकते हैं हम क्यों करें, तो आप तो तब भी मत करते, यूक्रेन में क्यों कर रहे थे। आज आपकी उस स्थिति पर भी चर्चा करने की जरूरत है, ये अपने आप को देखने की जरूरत है। ये कहना कि नहीं हम तो परवाह नहीं करेंगे, आप ये कह रहे हैं कि हमारी कोई भूमिका नहीं है इस जंग में। नहीं देखिए, ईरान अमेरिका इजराइल जंग में क्या भूमिका है? देखिए मीनाक्षी, यूक्रेन और रशिया के बीच जो जंग चल रहा था उसमें चाइना जैसे बहुत बड़ी ताकत की क्या भूमिका थी? कुछ भी नहीं। क्या चाइना कर रहा था? रसिया जिसके पास आर्म्स की कमी हो रही थी, मिसाइल की कमी हो रही थी, उसको सप्लाई दे रहा था। ये बाइडेन पावर के फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा फेलियर है, सबसे बड़ा फेलियर, कि चीन को कंटेन करने के लिए आप क्वाड बनाते हैं। भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान, आप एक गठबंधन लाते हैं। आप स्वयं कहते हैं कि हमको इसको
स्ट्रेटेजिक से डिफेंस की तरफ भी ले जाना चाहिए, और फिर खुद जिसको चीन भारत पहुंच मना जाते नहीं हैं। करते हैं। भारत मना कर देता है, भारत शुरू से मना इस चीज को कर रहा था, जी, जी। बेशक अंदर में बात रही होगी लेकिन मना कर रहा था। ऐसी स्थिति में भारत से अपेक्षा करना कि वो जाकर के हस्तक्षेप करे या कोई बड़ी भूमिका निभाए, इसमें संभव ही नहीं थी। कोई रोल इसमें भारत का दिख नहीं रहा था। दूसरी बात, अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं कि इजराइल के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। आप ईरान के साथ बेहतर संबंध बनाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ईरान के साथ आपका ट्रेड और अमेरिका के साथ आपका ट्रेड, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप अमेरिका में आपका ट्रेड सरप्लस है, 89 बिलियन डॉलर का आप ट्रेड एक्सपोर्ट करते हैं। आप जरा जाकर 1 to 10 में कहीं पर है हमारे ट्रेड के लिस्ट में क्या तेहरान है? कहीं पर कहीं नहीं टिकता है। तो ऐसी लेकिन सर, स्थिति तेल में तो चाहिए ऐसे ना एक सर। मिनट सुन ले, तेल हम ईरान से नहीं लेते हैं। मजेदार बात है, फिर इसको जिक्र कर दूं, मित्रता का निर्वाह किया था। आप कितने परसेंट, 1% भी तेल लेते थे रसिया से? आप पहले यूक्रेन युद्ध से पहले नहीं लेते थे।